गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज के सेक्शन में आप लोगों का स्वागत है। कल हमने रीजनिंग क्लास नहीं कर पाया था, कुछ प्रॉब्लम होने के कारण। आज हम लोग सेट टू प्रैक्टिस करने वाले हैं। कितना? सेट टू। एक नंबर क्वेश्चन मिसिंग है ना? तो 2 नंबर से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और कमेंट में आंसर करेंगे सभी लोग। तो देखते हैं इसका आंसर कितने लोग दे पाते हैं। क्या है? एक ही पासे की दो भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। एक ही पासा को दो अलग अलग तरह से घुमा के रखा गया। यदि संख्या 6 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी? मतलब क्या कहना चाह रहा है? 6 का अपोजिट पूछने चाह रहा है ना? तो क्या करेंगे, इन दोनों पासा में देखेंगे कॉमन क्या है। दोनों पासा में देखेंगे कॉमन क्या है, जो कॉमन रहेगा वही आंसर हो जाएगा। कॉमन देखेंगे क्या होगा, इसमें 3 और 3 कॉमन दिख रहा है ना? तो आप इसमें क्लॉकवाइज चल सकते हैं या फिर एंटी क्लॉक। जो आप क्लॉकवाइज इसमें चलेंगे वही क्लॉकवाइज आपको इसमें भी चलना पड़ेगा। तो देखते हैं एक एक करके। 3 के बाद क्लॉकवाइज 1 है, इसके बाद 5 है ना? इसमें क्या है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 2, 3 के बाद 4 हो जाएगा, 4 के बाद 2 हो जाएगा, हो गया। अब क्या करेंगे, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है इन दोनों का एक कॉमन हो जाएगा 6, है ना? यानी कि 6 के निचले फलक पर कौन हो जाएगा? 3 हो जाएंगे। आंसर हो जाएंगे डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 3 नंबर का आंसर करेंगे। 1 मिनट टाइम दिए आप लोग को बनाने के लिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपका सीरीज से आता है और आपको बनाना पड़ेगा, है ना? 1 मिनट का टाइम दिए हैं, बनाइए सभी लोग इसे। उस समूच का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी तरह आपस में संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं नीचे दिए गए समुच्चय में आपस में क्या है, संबंधित है ना? बस इसी को आप लोग को बनाना पड़ेगा। आपको इस जो दिया गया है 10, 18 और 38, इसमें आपको खोजना पड़ेगा क्या संबंध है, और वो संबंध इसमें दर्शाना पड़ेगा, है ना? तो देखेंगे हम लोग। 10 को क्या किया होगा, दुगना किया और 2 घटा दिया तो कितना हो गया, 18। 10 दूना 20 में से 2 गया 18। अब इस 18 को क्या किया, 2 करके गुना, अब प्लस क्या किया, 2 किया, इसमें -2 कर दिया और इसमें +2 कर दिया। इसे यही कंडीशन किस किस में अप्लाई होगा वो देखेंगे। 4 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये अप्लाई हुआ नहीं। 14 में करेंगे तो 14 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 28 में से 2 जाएगा, नहीं होगा। इस 12 में करेंगे तो 12 को 2 से गुना करेंगे और 2 माइनस करेंगे तो बढ़ 24 में से 2 गया 22, एक अप्लाई हुआ और एक बचा हुआ करने के लिए। तो 22 को 2 गुना करेंगे तो 44 में 2 करेंगे 46 आ गया। यही आंसर हो जाएगा मेरा। डी नंबर गलत हो जाएगा। आंसर सी, 3 का क्या हो गया, सी हो गया। इसका आंसर करेंगे 4 नंबर का। क्या है, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किसी प्रकार एक समान है। 3 संख्या क्या है, एक समान है, और एक संख्या असमान है। उस असमान संख्या का चयन कीजिए। ये नंबर आपको खोजना है, इसमें कौन सा संख्या एक असमान होगा वो आंसर करेंगे, है ना? आप लोग के लिए एक अपडेट आया है। क्या अपडेट है? सुबह 7 से 8 मेरा मैथ चल रहा है। मैथ में डिविजिबिलिटी रूल ख़त्म हो गई है ना? मंडे रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के बाद से, है ना, न्यू टॉपिक स्टार्ट होगी मैथ में। न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाली है, नंबर ऑफ डिजिट। नंबर ऑफ डिजिट स्टार्ट होने वाली है ना? जिनको पढ़ना होगा आप 7 से 8 मैथ फाउंडेशन बैच में आ सकते हैं, जो सावधानी से है ना? आप इस नंबर पे कॉल करके आप और अधिक जानकारी ले पाएंगे। और एक क्या है अपडेट, एक इवनिंग में आप लोगों के लिए, इवनिंग में एडवांस मैथ आ रहा है। अभी टाइम फिक्स नहीं हुआ है इवनिंग का, है ना, लेकिन इवनिंग में एडवांस मैथ आ जाएंगे। लगभग नेक्स्ट मंथ या फिर रक्षाबंधन के बाद से स्टार्ट हो जाएंगे एडवांस मैथ। एक बार कॉल या मैसेज व्हाट्सएप पे करके एक बार कन्फर्मेशन ले लेंगे।
है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। क्या है, निम्नलिखित चार संख्याओं में से तीन संख्याएं इसी प्रकार एक असमान है, एक समान है और एक संख्या असमान है। असमान को खोजना है। असमान को क्या करना है, खोजेंगे। क्या आंसर निकल के आ सकता है इसमें, देखेंगे आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे इसका, है ना। क्या करेंगे आप लोग, इसका कमेंट में आंसर करेंगे। कौन सा आंसर इसमें हो सकता है। देखेंगे, इस 6 को हम लिख सकते हैं, 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। इसको 7 से 2 गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा। 30 को 6 से 5 गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। ये 56 को 8 से गुना करेंगे, सॉरी 30 को 15 से 2 गुना करना होगा। सब में एक ही नियम चलना चाहिए। 15 को 2 से गुना करेंगे, इसको 28 से 2 गुना करेंगे तो 56 हो जाएगा, है ना। लेकिन इसमें देख पा रहे हैं, है ना, सभी के सभी संख्या मेरा क्या है, ये प्राइम नंबर से छट जाएगा। इससे छटेगा, प्राइम नंबर छटेगा। इसमें देखे रहे, एक मेरा प्राइम है, एक कंपोजिट है, एक प्राइम है और एक कंपोजिट है ना। लेकिन एक प्राइम एक कंपोजिट, एक प्राइम एक कंपोजिट, लेकिन इसमें क्या है, दोनों के दोनों प्राइम आ गया है, तो 14 मेरा आंसर हो जाएगा। अब 5 नंबर का आंसर करेंगे। जो लोग वीडियो को रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो लाइक कर देंगे। क्या करेंगे, वो लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। जो लाइव देख रहे हैं ना, वो चैनल वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए, इस 5 का आंसर करेंगे। क्या है, जिस प्रकार क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से है, उसी प्रकार उकसाना का संबंध क्या हो जाएगा, अनुक्रिया से हो जाएगा। ऑप्शन सी, इसका आंसर करेंगे 6 नंबर का। क्या है, 6 नंबर का आंसर, उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यानी कि इसको इसमें आपको डिफरेंट देखना है, इसमें इसमें क्या कॉमन मिल रहा है और उसी इससे आगे क्या बनेगा वो देखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं सब एक दूसरे का अपोजिट है। बी का अपोजिट वाई कर दिया है, बी का वाई क्या है, ई का अपोजिट भी कर दिया है, सी का अपोजिट एक्स कर दिया है, डी का अपोजिट डब्ल्यू कर दिया है। उसी तरह डी का अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा। डब्ल्यू 1 नंबर में और 2 नंबर में, ये 3 और 4 क्या कर रहा है, काट देंगे। इसके बाद जी का अपोजिट टी होता है, जी टी रोड से हम लोग याद किए थे, है ना। इसमें यू है, इसमें टी है, तो 2 नंबर सही हो जाएगा, 1 नंबर गया। 6 नंबर कंप्लीट। हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे, है ना। 25 क्वेश्चन हम लोग रीजनिंग में कर रहे हैं। पिछले क्लास में भी 25 क्वेश्चन किए थे, इसमें भी 25 क्वेश्चन ही करेंगे। 6 नंबर तक हो गए हैं और एक क्वेश्चन 7वां। क्या है, दिए गए विकल्प में से उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसके दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे लिखे गए शब्द युग्म के शब्द आपस में संबंधित है। इसमें देखेंगे, सूर्य से हमें उष्मा प्राप्त होती है, सूर्य से उष्मा प्राप्त होती है, तो छत से क्या घर प्राप्त होती है, नहीं ना, ये कोई लॉजिक ही नहीं बना। आर्द्रता से वातावरण होती है, ये कोई लॉजिक नहीं है। कार से सवारी होती है, नहीं। क्या होगा, फल से हम लोग को विटामिन मिलती है, फल से क्या मिलती है, विटामिन मिलती है ना। आंसर मेरा 2 नंबर हो जाएगा। ये 8 नंबर का आंसर करेंगे सभी लोग। क्या है, यदि बैग को 11312 के रूप में और केक को इतना के रूप में कुट मतलब क्या, एक कोडिंग किया जाता है, तो मेड को किस रूप में कुटबद्ध किया जाएगा, है ना। बैग को इतना रूप में लिखा और इसको इतना के रूप में कुटबद्ध किया, और मेड को किस रूप में कुटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। ये बैग है, बैग को 11312 लिखा है, यही लिखा ना। तो बी
के को क्या किया, 11 नंबर पे दे दिया, सी को 3 नंबर पे दे दिया, ए को फिर से 1 नंबर पे दे दिया, बच गया बी 2 नंबर। इन सबका कोडिंग डाल दिया है। सी मेरा 3 नंबर में आता है, ए 1 नंबर में आता है, के 11 पे आता है और ई 5 पे आता है। बस सेम उल्टा से लेके चला है। एम कितना नंबर पर, 13 नंबर पे। बी और सी में 13 दिख रहा है, डी और ए क्या कर रहा है, नहीं होगा। फिर ए 1 नंबर पर दोनों में है, फिर डी 4 नंबर पर, एक के बाद 4 ये आया, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, बी नंबर गलत हो जाएगा। क्या है, नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, है ना। किन दो सिंबल को आपस में बदलेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, पिछले वीडियो में भी मेरा इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ था। तो 1 नंबर ऑप्शन हम लोग चेक करने जा रहे हैं। 1 नंबर ऑप्शन चेक करेंगे तो क्या करेंगे, जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पर भाग कर देंगे, जहाँ भाग होगा वहाँ प्लस कर देंगे। यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। जहाँ भाग है वहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये बोर्ड मास का रूल फॉलो करना होता है। इसमें क्या करेंगे, 6 तरीके 18, 3 बार में कट गया। ये माइनस था तो माइनस कर दिए, ये 6 है तो 6, प्लस का सिंबल तो प्लस का सिंबल। 3 तरीके 9, बराबर में 6 लाना है ना। आ जाएगा तो आंसर मेरा एक ही सही हो जाएगा। तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, या फिर आप जोड़ दीजिए पहले उसके बाद घटाइए। जोड़ घटा में कोई रूल नहीं है, पहले जोड़ दीजिए घटा दीजिए, मेरा आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन गुना भागा में पहले गुना करना पड़ेगा और फिर भागा करना पड़ेगा। मेरा ऑप्शन नंबर 1 हो गया। और ये 10 नंबर का आंसर करेंगे। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है। असमान शब्द का चयन कीजिए, है ना। तो इसमें असमान शब्द का चयन करने के लिए बोला जा रहा है। तो धीरज, स्थिरता और दृढ़ता तीनों क्या है, एक समान जैसा दिख रहा है। असमान कौन हो जाएंगे, 1 नंबर जो है ये असमान हो जाएंगे, है ना। 1 नंबर जो होंगे वो असमान हो जाएंगे। 1 नंबर क्या हो जाएंगे, असमान हो जाएंगे, है ना। और इसमें श्रृंखला में देखेंगे इसमें क्या आंसर होने वाली है। ये सीरीज का क्वेश्चन आता है ना। तो क्या है इसमें, निम्नलिखित निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए, है ना। इसमें क्या करना है, अगली आकृति आने का चयन करना है। इसमें क्या आंसर हो सकता है, ये भी नन वर्बल का टॉपिक है ना। इसका बड़ी बढ़िया से आंसर करेंगे सभी लोग। तो देख पा रहे हैं ये लाइन जो है नीचे सबको, ये लाइन जो है ना वर्टिकल, इसको ओरिएंटल कर दिया गया है। सॉरी, सही से नहीं दिख रहा होगा आप लोग को। ये लाइन जो है इसको उलट दिया गया है और ये जो गोला है उसको नीचे कर दिया गया है। और इसको क्या किया है, उलट दिया गया है। और इसका जो एरो जो है उसको एरो को भी चेंज कर दिया गया है। और इसको क्या किया है, इसको भी इस तरह से उलट दिया गया है। और इसका जो एरो गोल था इसको उलट दिया गया है। उसी तरह से इसको इससे फिर इससे बनाया, है ना। ये गोल किया, एरो इसमें क्या किया, सही किया। इसमें एरो सही था, उल्टा किया, फिर सही किया, फिर क्या किया, उल्टा किया और सबको डायरेक्शन भी चेंज किया। उसी तरह से कौन सा आंसर हो जाएगा ये आप लोग आंसर करेंगे, है ना। तो कमेंट में दे करके आंसर करेंगे आप लोग, क्या आंसर हो सकता है इसका, है ना। 1 मिनट का समय दिए बनाने के लिए, इसको जल्दी से बना के देंगे, आप लोग आंसर करेंगे, है ना। क्या बोले, ये निम्नलिखित श्रृंखला को आकृति के देखते हुए हम लोग आंसर करेंगे इसका, है ना। आंसर करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये मेरा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बी नंबर आंसर मेरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, नीचे दी गई, है ना, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगी उसे हम लोग को देना है। क्या है इसमें, 2, 5, 11, 23, 47 है। सीरीज का क्वेश्चन है, 2, 5, 11, 23 और 47, इसके बगल में क्या आएगा वो निकालना है। एक बार देखेंगे क्या हुआ है। इसको 2 से गुना किया गया है और प्लस 1 किया गया है। 2 दूनी 4, 1 5 हो गया। अब 5 को क्या किया, 2 से गुना किया प्लस से किया। 5 दूनी 10 और 1 11, 11 को भी 2 से गुना 22 और 1 23,
23 को भी 2 से गुना, 23 दूना 46 और 1 47। अब 47 को 2 गुना करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 1 नंबर आंसर आ जाएगा। अब 13 नंबर को देख रहे हैं। 13 नंबर मेरा पेपर कटिंग फोल्डिंग से क्वेश्चन का आंसर है। इसका आंसर करेंगे सभी लोग। क्या आ रहा है आप लोगों का, हम बोले ये डायरेक्शन दिया हुआ है, पेज को इस तरह से मोड़ा गया, एक कोना को एक कोना में मिला दिया गया है ना, पेज को मोड़ देंगे। उसके बाद फिर इस कोना से इस कोना को मिला दिया गया, इस कोना से इस कोना मिलाया, फिर इस कोना से इस कोना मिलाया, और यहाँ से एक कट लगा दिया, और यहाँ पे क्या किया, गोल गोल कट लगाया। इसको खोलेंगे, ये जो एरो सीधा आया है, ये एरो सीधा ही आएगा, और यहाँ पे 2 2 हो जाएगा, है ना। इस कोना से इस कोना बंद किए तो इस कोना से इस कोना खुलेगा। अब क्या होगा, अब इस कोना से इस कोना खोलेंगे तो ये सेम फिगर इस इधर जाकर बन जाएगा। यहाँ भी 2 गोला हो जाएगा, यहाँ भी 2 गोला हो जाएगा, ये वाला लाइन जो होगा ये सीधा हो जाएगा, और ये मेरा आंसर 4 नंबर, आंसर मेरा 4 नंबर हो जाएगा। अगर समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, है ना। तो ये 14 नंबर का आंसर करेंगे आप सभी लोग, है ना। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति छिपी हुई है, यानी कि आकृति क्या है, छिपी हुई है। ये आकृति आपको कौन सा फिगर में दिख रही है वो आंसर करेंगे। इसमें तो होगा नहीं, इसमें दिख ही नहीं रहा। ए और डी में डाउट है, ए और डी में डाउट है तो 1 नंबर नहीं, इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आपको दिखाते हैं ये फिगर कैसे आया। ये आपको सिंबल दिख रहा होगा, है ना। देखिए ये फिगर आपको दिख रहा है। ऐसा आपको खोजना पड़ेगा, 2 डॉट इधर था, ऐसा फिगर आपको खोजना पड़ेगा किस में मिल रहा है। हमारा डी नंबर में मिल रहा था, इसका आंसर कर दीजिए। हम लोग 25 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, है ना। अब तक हमने 14 क्वेश्चन कर लिए, 10 क्वेश्चन और अभी बचे हुए हैं। इसका आंसर कमेंट में आप लोग देंगे, है ना। क्या दवा है, रोग की पहचान है, परामर्श है, बीमारी है, स्वास्थ्य लाभ है, डॉक्टर है ना। सीरीज में आएगा। इसका आंसर 6 नंबर हो जाएंगे। 16 नंबर का आंसर करेंगे। उस अक्षर संयोजन का चयन कीजिए जिसे नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रमानुसार रखने से दी गई श्रृंखला पूर्ण हो जाए। ऐसा कौन सा इसमें सीरीज रखेंगे जो ये पूर्ण हो जाएगा। इसके बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 है तो 6 6 का गैप लेंगे, 2 2 4 और ये 2 6, 2 2 4 5 और ये 6। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखने जा रहे हैं कौन सा फिगर सेट होगा। सी के बगल में डी है, सी के बगल में क्या है, बी है, तो बी के बगल में सी हो जाएगा। लास्ट में क्या आ रहा है, सी आ रहा है। ये बी नंबर गया, ए नंबर गया। अब इन दोनों में देखना है कौन सही होगा, है ना। इसके बाद ए के बगल में क्या होगा, तो ए के बगल में कहीं से हमें नहीं दिख रहा। अच्छा, सी के बगल में, सी के बगल में यहाँ पर क्या है, ए है, तो नहीं हो रहा। अब 2 ऑप्शन छट गया, 2 ऑप्शन में बच रहा है, कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर हम मान इसका पुट कर दें, अगर बी और यहाँ पर डी और फिर यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, तो क्या होगा, ए सी बी, ए फॉलो ही नहीं कर रहा। तो ऑप्शन 4 रख के देखते हैं। ऑप्शन 4 रख के देखेंगे तो क्या है इसमें, यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पर बी आ गया, यहाँ पर ए और यहाँ पर डी और यहाँ पर बी, ए सी बी, ठीक है। ए सी बी आया ना, ए सी बी मैच कर गया, ए सी बी और यहाँ पर ए सी बी और यहाँ पर ए सी बी। उसके बाद क्या है, डबल डी बी, डबल डी बी, डबल डी बी। मेरा आंसर 4 नंबर, 3 नंबर नहीं हुआ। ये सेम मैच करना पड़ता है, इसमें कैसा कैसा क्या हुआ नहीं हुआ वो देखना पड़ेगा।
समझ में नहीं आया है फिर से एक बार देख लेंगे। फिर से क्या करेंगे, बार देख लेंगे। हम बोलें पहले काउंट कर लेंगे, क्या करें, काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। क्या करेंगे, छः छः का गैप ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 गैप, 1 2 3 4 5 6 गैप, ये होगा ना, 1 2 3 4 5 6 बच गया। अब देखने जा रहे हैं, ए के बगल में सी है तो सी के बगल में क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, है ना। और सी के बगल में क्या है, बी है तो सी के बगल में बी होना चाहिए। और क्या है, यही है ना। अब देख पा रहे हैं अ, ये वाला और यहाँ से मैच कर पाएंगे। डी के बगल में एक और डी था, डी के बगल में एक और डी बैठा देंगे और यहाँ पर डबल डी बी, उसके बाद क्या था, ए सी, है ना। तो ए सी यहाँ पे करना पड़ेगा। और क्या बच गया, बी एक बच गया, है ना। आंसर मेरा यही हो जाएगा, डबल बी डी, तो आंसर मेरा डी नंबर हो जाएगा। सी नंबर ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब 16 के बाद 17 नंबर देखते हैं। 17 में निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है। अक्षर समूह का संख्या का अक्षर समूह का चयन कीजिए। कौन सा आंसर सही होगा, इसमें कमेंट करेंगे आप लोग। 16 क्वेश्चन तक हो गए हैं और थोड़े सा बच गए। तो देख पा रहे हैं इस सब क्वेश्चन में एक एक क्या है, ये मेरा वॉवेल है, इसमें वॉवेल नहीं है, इसमें भी वॉवेल है, इसमें भी मेरा वॉवेल है, इसमें वॉवेल नहीं था तो आंसर यही एक असमान हो जाएगा। ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन आया हुआ है। नीचे दिए गए तो कथन दिया रहता है, इसका फिगर बना के आंसर करना पड़ता है। क्या है, कुछ कारें वाहन है, तो कुछ कार क्या है, वाहन है। फिर कोई भी वाहन चार पहिया नहीं है, तो कोई भी वाहन क्या नहीं है, चार पहिया नहीं है। तो वाहन इसमें सब में हम लोग नेगेटिव का फिगर बनाया है। क्या है, कोई भी कार चार पहिया नहीं है, तो कोई भी कार चार पहिया नहीं है ये बोलना गलत हो जाएगा। तो क्या बोला, सभी चार पहिया कारें हैं, सभी चार पहिया क्या कारें होंगे, ये भी बोलना गलत हो जाएगा। कुछ वाहन कारें हैं तो कुछ वाहन कारें हैं, ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं दो स्टेटमेंट गलत हुआ, एक निगेटिव वाला और एक पॉजिटिव वाला, है ना। तो इसमें देख पा रहे हैं एक निगेटिव एक पॉजिटिव गलत हुआ, है ना। दोनों दोनों मेरा निष्कर्ष गलत हो गया। और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेरा सेम है, चाहे उल्टा भी रहेगा तो कोई इशू नहीं है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेरा सेम होना चाहिए, है ना। दोनों दोनों गलत और एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो बोलेंगे ये क्या जाएगा, आइदर में जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, आंसर 4 नंबर। 19 नंबर में दी गई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वे नारे का चयन कीजिए। वेन डायग्राम से बनाएंगे, माता पिता, अमीर व्यक्ति और किसान। वेन डायग्राम का हमारे पास 10 से 11 फिगर होते हैं, है ना, इसी पे सारा आधारित होते हैं। 10-11 फिगर में ही ये बन जाएंगे। तो इसका आंसर माता पिता। सभी का माता पिता क्या अमीर होते हैं क्या, नहीं, कुछ लोगों का अमीर होते हैं तो कुछ में भी फिगर बनेगा। और क्या सभी सभी अमीर व्यक्ति किसान होते हैं, नहीं, कुछ व्यक्ति भी किसान होते हैं, तो इसमें सम में बन जाएगा, आंसर 1 नंबर। यहाँ से भी देखेंगे सभी का माता पिता किसान नहीं होते, कुछ किसान होते हैं, कुछ का बिजनेसमैन भी होते हैं। ये मेरा आ गया ब्लड रिलेशन का। तो इसका आंसर आप लोग हमें करके देंगे, कमेंट में आंसर करके देंगे, क्या आंसर आएगा। 1 मिनट का समय मिला आप लोगों को। क्या है, पी क्यू के पिता और आर के नाना है, आर एस का भाई है, एस की माता टी का विवाह भी से हुआ है, तो क्यू की बहन टी है, तो भी का पी से क्या संबंध है, ये रिलेशन बन रहा है। क्यू के पिता कौन है, पी है, तो क्यू का जो पिता होगा वो मेरा कौन होगा, पी होगा। पी पिता है तो प्लस कर देंगे। और आर के नाना कौन है, पी, और आया है और हमेशा दूर के लिए आता है, पी के लिए आया कौन, आर, तो आर का नाना कौन होगा, पी। आर के नाना होने के लिए
ये इसका बेटा है ना। इसका बहन एक होनी चाहिए, कोई बहन होगा, और इस बहन का भाई और बहन को कोमा से, है ना, ये बहन होंगी कोई, हमें पता नहीं है। इस बहन का कोई बेटा होगा, वो कौन होगा, आर हो जाएगा। तब ना मेरी माँ के पिता मेरे नाना हो जाएंगे, है ना, आर के नाना हो गए। क्या है, एस का भाई कौन है, आर है, तो आर का इसका भाई है तो प्लस हो जाएगा। तब ना एस का भाई आर है, तो इसमें जेंडर एस का भाई आर है, तो एस का जेंडर अभी पता नहीं चल पाया है। तो जिसमें जेंडर पता चलेगा उसी के ऊपर सिंबल देंगे प्लस माइनस का, नहीं तो नहीं देंगे। एस का भाई आर है, एस की माता टी है, एस की माता टी है तो इसका मान निकल गया, है ना, इसका आंसर आ गया, ये टी है। एस की माता टी है। एक छूट गया क्या यहाँ पर, यहाँ पे छूट गया लगता है कुछ। एस की माता टी है, उसके बाद क्या होगा, क्यू की बहन है। एक मिनट देख लेते हैं क्या है दिक्कत इसमें, क्या छूटा हुआ क्या है उसमें। छूटा हुआ क्या है वो देखेंगे इसमें। क्यू के पिता पी है, ठीक है, आर का नाना है, एस का भाई है आर, तो एस की माता टी है, एस की माता टी है, तो इसका पिता कौन होगा ये देखना है। क्वेश्चन में कोई लगता है मिसिंग है, एक नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या मिसिंग है। तो भी से हुआ है, ये माता टी का विवाह भी से हुआ है। अच्छा, यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉमा दिया हुआ है। तो सिंबल एस का जो माता टी है ना, टी का विवाह भी से हुआ है, इसका टी का जो विवाह हुआ है ना, ये भी से हुआ, टी का विवाह भी से हुआ, मतलब ये माइनस तो ये प्लस, है ना। तो क्या होगा, क्यू की बहन कौन है, टी। अब क्यू की बहन टी, क्यू की बहन टी तो है ही। भी का पी से क्या संबंध है, भी का पी से क्या संबंध है, भी का पी से क्या संबंध है, ये मैं मेरी पत्नी, है ना, मैं मेरी पत्नी किसे पी से बोला था, पी जाएगा जहाँ से लगा होगा वहीं से चलना शुरू करेंगे, पी जाएगा भी के पास। तो मैं मेरी, ये कौन टी कौन है, बेटी है ना, मैं मेरी बेटी के पति कौन होंगे, मेरे दामाद हो जाएंगे, आंसर डी। यहाँ पे देखेंगे कॉमा लगा हुआ है, जो कॉमा लगा रहेगा वो नज़दीक को ही दर्शाएगा, है ना, टी का ही विवाह भी से हुआ था। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में मिस प्रिंट नहीं था, क्वेश्चन सही था। चलिए, 21 नंबर में क्या है, किसी कुड भाषा में टेम्पल को इतना लिखा जाता है, उसी कुड भाषा में वर्कशिप को क्या लिखा जाएगा। इसमें देखेंगे क्या हो सकता है इसमें। हाँ, ई मेरा 20 नंबर पे आता है, इससे क्या किया है, 19 एक घटा दिया है ना। ई 5 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, यानी कि एक एक घटा के उल्टा चला गया है। ई 13 पे आता है एम, और एल 12 पे एक घटा दिया, पी 16 पर, ओ 15 पर, एल 12 पर, के 11 पर, ई 5 पर, डी 4 न एक एक घटाते चला गया है। तो ये डब्ल्यू 23 पे होगा तो क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा। भी मेरा ऑप्शन में एक ही है ना। भी लास्ट में क्या है, मेरा एक ही है, तो आंसर एक नंबर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा, भी का आंसर एक नंबर हो जाएगा। चलिए, 22 नंबर का है, उस समुच्च का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह आपस में संबंधित है जिस प्रकार संख्या नीचे दिए गए समुच्च में आपस में संबंधित है। क्या है देखेंगे, 7 है, 13 है और 21 है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर करेंगे, है ना। 7 में क्या करेंगे, 13 आ जाएगा, प्लस 6 कर देंगे 13 हो जाएगा। 13 से 20 लाने के लिए प्लस क्या कर देंगे, 8 करना पड़ेगा। हाँ, 8 करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो उसी तरह देखते हैं, 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18 तो हो जा रहा है, 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26 होना चाहिए था, ये 25 है, गलत।
17 में 6 जोड़ेंगे तो 23 नहीं हो रहा। 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 होना चाहिए था, ये गलत हो गया। 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। आंसर डी। 22 के बाद 23 नंबर, नीचे दिए गए आकृति को दाएं और दर्पण रखा जाए तो बनने वाली सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होएगी, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग को वाटर और मिरर इमेज पढ़ाए हैं, है ना। तो आंसर इसका 1 नंबर जो आंसर दे रहे हैं, 1 नंबर किसका किसका आंसर आया है कमेंट में करेंगे एक बार। 1 नंबर में आंसर किसका किसका आया है वो कमेंट में करेंगे। 1 नंबर जो आंसर दे रहे हैं वो 500% क्या है? गलत है। 500% गलत है। आंसर मेरा बी नंबर हो जाएगा। आंसर बी नंबर होगा। क्यों बी नंबर होगा? इसका लाइन डिफरेंट है, फिगर सेम है, लेकिन इसका लाइन जो दिया गया है ना, ये ऊपर से नहीं, ये लाइन हमारा तिरछा आया हुआ है ना, इस तरह से। तो जब मिरर इमेज बनेगा तो ऐसा बन जाएगा, है ना कि ऐसा ऐसा बनेगा, है ना, तो गलत हो जाएगा। आंसर मेरा ये 2 नंबर हो जाएगा। इसके बाद 24 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्याएं आपस में उसी प्रकार क्या है संबंधित है, जिस प्रकार दोनों संख्याएं नीचे दिए गए संख्या युग्म में समान संबंधित है ना। इसमें रिलेशन खोजना है। इन दोनों में जो रिलेशन मेरा बनेगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे 4 ये 32 है ना। तो 4 का क्या करेंगे? 4 का क्यूब, 4 का क्यूब करेंगे और प्लस 2। 4 क्योंकि 16 16 चौका 64 हो जाएगा। तो रही देखेंगे यहाँ पर 64 में 2 से भाग, ये 2 प्लस नहीं हो किया है। 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा, 64 को 2 से भाग करेंगे तो 32 हो गया। अब इसी प्रक्रिया किस में होगा वो आप लोग कमेंट में आंसर देंगे। क्या किया है इसमें? 4 का क्यूब किया गया है, जो 4 है इसका क्यूब करके 2 से भाग दिया गया तो 32 आ गया। इसी तरह इसमें क्यूब करेंगे और भाग देंगे, इसका आंसर कमेंट में देंगे। ये 25 नंबर है, आपका काउंटिंग ऑफ फिगर है त्रिभुज का, है ना, त्रिभुज काउंट करना है। तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में देंगे, लेकिन इसका आंसर हम यहाँ पे कंफर्म कर दूँ, इसका आंसर बी नंबर होगी, है ना। इसका आंसर बी नंबर आएगी। आप लोग को कमेंट में 24 नंबर का आंसर देना है। सेम इसी तरह से खोजना है किस में आएंगे, है ना। तो आज हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, है ना। आप लोग को एक नोटिफिकेशन दे देता हूँ, है ना। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं रिकॉर्डेड, वो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जितने लोग भी सावधानी से अगर देख रहे हैं, है ना, सावधानी से देख रहे हैं, तो हमारा 7 से 8 मॉर्निंग में 7 से 8 मॉर्निंग में मैथ का क्लास चल रही है ना। मैथ का क्लास चल रही है, इसमें फाउंडेशन बैच चल रही है नंबर सिस्टम, और एक इवनिंग में बैच आने वाली है ना, उस वो एडवांस मैथ का है। एडवांस मैथ का है इवनिंग में, टाइम फिक्स नहीं हुआ है। कन्फर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में, है ना। आज का 25 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो तब तक के लिए हम क्लास यहीं तक स्टॉप करते हैं, ठीक है।